हेलो एवरीवन, राधे राधे। आर्ट्स क्रिएशन क्रिएटिव अपने आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिया लेकर आई हूँ आज आपके लिए फिर से एक नया ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं कृष्णा जी रिपब्लिक डे के अवसर पर फ्लैग के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। इस ट्यूटोरियल के लिए ली है मैंने ब्रस्ट्रो कंपनी की यहाँ पर 300 GSM की शीट, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी 2B पेंसिल से कृष्णा जी का फ्री हैंड स्केच। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप कोई भी टिप्स और इंस्ट्रक्शंस को मिस ना कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे ट्यूटोरियल को गाइड करूँगी। तो शुरू करते हैं हम आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले यहाँ पर बनाइए कृष्णा जी का फ्री हैंड स्केच। हर एक पार्ट को बारीकी के साथ यहाँ पर फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ ड्रॉ करिए, और बहुत ही ध्यान से आपने ये स्केच बनाना है, और कोशिश करनी है कि आपकी जो शेडिंग है वो यहाँ पर स्प्रेड ना हो, क्योंकि हम ये वर्क कर रहे हैं ग्रेफाइट पेंसिल से। और ग्रेफाइट पेंसिल्स का एक नेचर ये भी है कि अगर हमारा हाथ कहीं पर शेडिंग पेंसिल से टच होगा तो हमारी शेडिंग जो है वो स्प्रेड हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप ध्यान से स्केच को कॉपी करते जाएं। आप इस पिक्चर को जूम इन करके इसको एज इट इज़ बना सकते हैं। आप चाहें तो अपनी क्रिएटिविटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को स्टैंडिंग पोजीशन में दिखाया है, और यहाँ पर सिंपल मैंने बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल किया है इस ट्यूटोरियल के अंदर, जो कि आपके कोई बहुत ही इजीली अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पर मैंने शीट का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मैंने ज़ीरो मोनो इरेज़र का इस्तेमाल किया है, नीडेबल इरेज़र का इस्तेमाल किया है, एक फ्लूट पेन का इस्तेमाल किया है, और प्लस अपनी शेडिंग पेंसिल्स का। तो शेडिंग पेंसिल में मैंने यहाँ पर 2B की पेंसिल और 10B की पेंसिल से ही सारा काम किया है। और मैंने यहाँ पर ब्लेंडिंग टूल के जो स्पॉन्ज थी उसको मैंने जो है वो चेंज कर लिया था, क्योंकि हमें उसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। कभी कभी वो स्पॉन्ज जो है वो बहुत ज़्यादा घिस जाता है और बहुत डर्टी भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ब्लेंडिंग टूल से ड्राइंग करने के बाद पूरी ड्राइंग के अंदर एक सॉफ्ट सी शेडिंग जो है वो मैंने लगा दी है। जहाँ पर बालों वाला हिस्सा है वहाँ पर हम डबल लेयर लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स जो हैं, कॉर्नर्स में भी हमारी शेडिंग जो है वो डार्क होती है, वहाँ पर भी हमें शेडिंग की 2 लेयर्स लगानी है। और शेडिंग करने के लिए आपको 10B पेंसिल को अपने सैंड पेपर के ऊपर घिस लेना है। आप वहाँ से पाउडर को ले सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेफाइट पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क शेडिंग करनी है वहाँ पे मैं अपने टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और वहाँ पर कॉर्नर्स में शेडिंग को डार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से अपने टूल को हैंडल कर रही हूँ। टूल से शेडिंग करना बहुत ही ईजी है, और इसको करने में बहुत मज़ा भी आता है। शेडिंग हमारी स्प्रेड ना हो, इसलिए अपनी ड्राइंग के ऊपर एक प्लेन पेपर रख लीजिए, जिससे कि आपकी हथेली जो है वो शेडिंग से टच ना हो। धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को जो है वो निकालते जाइए। तो यहाँ पर अभी हम पिकॉक फैदर और उनके बालों के अंदर कर रहे हैं शेडिंग। बालों के अंदर मैंने स्पाइरल्स बनाए हैं अपनी पेंसिल को बहुत ही प्रेस करके, और डार्क स्ट्रोक्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फेस के अंदर बहुत ही सॉफ्ट शेडिंग की है। फेस में हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी, सिर्फ आईज़ के ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड में चेहरे के कॉर्नर में और ईयर के अंदर हमें थोड़ा सा डार्क शेडिंग करनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको शेडिंग यहाँ पर करनी है। अगर कहीं पर आपसे गलती से शेडिंग जो है वो डार्क हो जाए तो आप ने बिल्कुल घबराना नहीं है। आप अपने नीडेबल इरेज़र का इस्तेमाल करिए, उस पोर्शन पर नीडेबल इरेज़र को हल्का हल्का टच करिए। आपका नीडेबल इरेज़र जो है वो आपकी शेडिंग को लाइट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि धीरे धीरे हम हर पार्ट को कंप्लीट करते जा रहे हैं और किस तरीके से शेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने सारे उनके ऑर्नामेंट्स, उनकी बॉडी और
कपड़ों के अंदर मैंने शेडिंग कर दी है। अब मैं आउटलाइनिंग से सारी डिटेलिंग निकाल रही हूँ। जहाँ पर मुझे थोड़ा सा शेडिंग को डार्क करना है वहाँ पर मैं टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और बाद में मैं उसको मर्ज करूँगी अपने ब्लेंडिंग टूल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक एक पार्ट को कंप्लीट करते जा रहे हैं और हमारा हर पार्ट बहुत क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सारी ड्रेस के अंदर डिटेलिंग निकाल ली है। और देखिए हमारे जो कान्हा जी हैं वो हमारे ऑलमोस्ट जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहे हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हैं। तो यहाँ पर फ्लैग वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया है। प्लस यहाँ पर हमें अभी थोड़ा बैकग्राउंड के अंदर भी हल्की शेडिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं फ्लैग की स्टिक के अंदर भी शेडिंग कंप्लीट करके और इसको कर रही हूँ कंप्लीट। अब हम ब्लेंडिंग टूल से बहुत ही सॉफ्ट सी शेडिंग जो है कान्हा जी के पीछे लगाएंगे और हमें अपने हाथ पे बहुत कंट्रोल करना सीखना है। हल्के हाथ से आपको जहाँ जहाँ पर मर्ज करनी है शेडिंग को कर लीजिए मर्ज। और इसी तरीके से आप बैकग्राउंड के अंदर बहुत सॉफ्टली शेडिंग लगाना शुरू करें। ध्यान रखेंगे कि कहीं पर भी आपका पैच नहीं बनना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई हार्ड पैच बन रहा है तो आप एक कॉटन का पीस ले लीजिए या टिश्यू पेपर का पीस ले लीजिए और अपनी शेडिंग को वहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, क्योंकि आपके ब्लेंडिंग टूल के अंदर ऑलरेडी अभी ग्रेफाइट पाउडर है। तो अगर आप उसको दोबारा लगाएंगे तो वो थोड़ा सा शेडिंग को काला कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पर रिट्रैक्टेबल इरेज़र का इस्तेमाल करके डॉम्स के रिट्रैक्टेबल इरेज़र से मैं यहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट निकाल रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने फेस के अंदर, बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पर मुझे शेडिंग थोड़ी सी लाइट चाहिए वहाँ पर मैंने रिट्रैक्टेबल इरेज़र का इस्तेमाल करके अपनी शेडिंग को लाइट कर लिया है। इवन बीड्स के अंदर अगर कहीं कहीं पर आपकी शेडिंग हो गई है तो ज़ीरो मोनो इरेज़र का इस्तेमाल करके आप शेडिंग को लाइट करिए और साथ साथ यूज़ करिए आप अपने फ्लूइड पेन को। अगर कहीं पर आपका ज़ीरो मोनो इरेज़र भी अच्छे से इरेज नहीं कर पा रहा शेडिंग को और आपको ऑर्नामेंट वाला पार्ट जो है वो वाइट दिखाना है तो आप अपने फ्लूइड पेन का इस्तेमाल करिए। नीचे रफ पेपर रखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपकी शेडिंग जो है वो स्प्रेड हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान आपने ज़रूर रखना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सारे ऑर्नामेंट्स को कर दिया है कंप्लीट और देख सकते हैं आप कि मैंने शेडिंग के अंदर हर चीज़ को मेंशन किया है। सारी आपको टिप्स एंड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अपनी वीडियो में दी है, इसलिए आप इस वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। अगर आप मिस करेंगे तो आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रह जाएंगी। जो भी बिगिनर्स हैं इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने ब्रश पेन का इस्तेमाल करके फ्लैग के अंदर मैंने ट्राई कलर कर लिया है। ब्लू कलर से मैंने यहाँ पर हाफ चक्र बनाया क्योंकि हमारा फ्लैग जो है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने हैंड के अंदर भी शेडिंग करके यहाँ पर मैंने ड्राइंग को कर दिया है कंप्लीट। तो हमारी ड्राइंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ज़ीरो मोनो इरेज़र से मुझे जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग करनी है वो कर रही हूँ और जहाँ पर शेडिंग थोड़ा सा मिट गई है वहाँ पर हम NB की पेंसिल से फिर से इसको फिनिश करेंगे। हमारी ड्राइंग हो चुकी है कंप्लीट। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी पुरानी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। आप सभी का सहयोग मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे चैनल पर इसी तरीके से विज़िट करते रहिए और मेरा सहयोग बढ़ाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।